Hello students, welcome again to the online classes class 10 as we just completed the sexual reproduction in plant. Now moving further, today's topic will be sexual reproduction in humans. Very important topic it is. So first we will start what are the male reproductive system and female reproductive system. Thereafter we will do the fertilization here itself and some other part in this video. The first, moving on to the first part, that is male reproductive system. I mean, male reproductive system consists of, I'm just telling the various organs which are the parts of male reproductive system. The first is testis, scrotum and testis. Though single it is known as testis, as it is in pair, so it is also known as testis. Singular testis, plural testis. Okay, it is at the outside of the abdominal cavity of our body. किसी मेल की बॉडी में उसके abdominal cavity के बाहर ये suspended रहते हैं in a bag-like structure that is known as scrotum. And very important part this is why, because it produces a male hormone, that is testosterone. Testosterone, male reproductive hormone, that means male hormone, which causes certain changes during puberty of a male boy, as you can say. During puberty, which starts in male, that is around about 12 to 14 years, in between 12 to 14 years, कहीं पर किसी भी समय पर ये स्टार्ट हो जाती है. प्यूबर्टी स्टैंड फॉर कि उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, मेल कैरेक्टर्स का आना, दैट इज नोन एज प्यूबर्टी. इन फीमेल एज वेल प्यूबर्टी इज देयर आल्सो, एंड मेल द कैरेक्टर्स आर बॉडी हेयर्स, बियर्ड आना, मस्टेचेस आना, होर्सनेस ऑफ वॉइस, दैट मीन्स क्रैकिंग ऑफ वॉइस, इरेक्शन ऑफ पेनिस, so many you can say features are there by which hairs on whole body, genital region में hairs आना. So these are the characteristics of during puberty. Okay. Now what I want after this, testis is very important because it produces male gametes. ये क्या प्रोड्यूस करता है? मेल गैमेट्स, दैट इज ऑल्सो नोन एज स्पर्म्स. इसको हम क्या कहते हैं? स्पर्म्स भी कहते हैं. एज आई नो कि रिप्रोडक्शन, एज वी ऑल नो कि व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टेक्स प्लेस. मीन्स फ्यूजन होना जरूरी है, तो फ्यूजन होने के लिए मेल गैमेट का होना जरूरी है. तो दिस पार्ट प्रोड्यूसेस मेल गैमेट्स, दैट इज स्पर्म्स. ओके. आफ्टर दिस अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज जॉइंड विद टेस्टिस. A tube-like structure that is known as vas deferens. That means जो स्पर्म यहाँ प्रोड्यूस हुआ है, जो टेस्टिस के अंदर जो मेल गैमेट्स प्रोड्यूस हुए हैं, उनके लिए एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच कैरी द स्पर्म टू द यूरेथ्रा, जो स्पर्म को कैरी करेगा यूरेथ्रा पर. ओके. आफ्टर दैट यूरेटर इज देयर. यूरेटर इज दैट विच कैरी द वेस्ट मटीरियल फ्रॉम द किडनी एंड डिपॉजिट ऑल टू द यूरिनरी ब्लैडर. दैट मीन्स द यूरिन, द वेस्ट मटीरियल जो हमारी बॉडी में लिक्विड रूप में बनता है, उसको कौन कैरी करता है? यूरेटर कैरी करता है और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर उसको स्टोर करके रखता है. आफ्टर दैट यू कैन सी कि जो यूरिनरी ब्लैडर है वो इस वास डिफरेंस के साथ और यू कैन से यूरेथ्रा के साथ मिल गया. दैट मीन्स यूरिन एंड द स्पर्म दोनों का जो ओपनिंग है वो यूरेथ्रा से ही होती है. लेकिन दोनों साथ एक ही रास्ते से आते हैं, लेकिन दोनों साथ में नहीं आते. ओके. आफ्टर दैट वन ग्लैंड इज देयर, प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड सेमाइनल वेसिकल इज देयर. लेटर आई विल टेल कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दीज टू. एट फर्स्ट द पार्ट्स, देन पेनिस, द मेन इंजेक्टरी ऑर्गन थ्रू विच that means you can say कि sperm are injected to the vagina of the female reproductive part. And urethra is there. As I told, urethra by which the common passage through which the sperm and the urine passes out. Okay. Now the question arises कि what is the function of, अभी ग्लैंड है तो इनका कोई ना कोई तो फंक्शन होगा. तो
So the function of prostate gland and seminal vesicles are, seminal vesicle produces the milky fluid. मिल्की फ्लूइड ये प्रोड्यूस करता है ताकि स्पर्म उसमें स्विम करके आगे बढ़ सके. एज वी नो कि स्पर्म आर मोटाइल, स्पर्म मोटाइल होते हैं. स्पर्म का जो स्ट्रक्चर होता है, इट हैज टेल, उसमें टेल भी होती है, उसमें हेड भी होता है, उसमें मिडिल पोर्शन होता है विच कैरीज न्यूक्लियस. ये इतना बड़ा दिख रहा है, इट इज नॉट सो मच बिग. ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है. इट इज नोन एज, इट इज नोन मिडिल पार्ट, मिडिल पीस, और इट इज टेल. ये मोटाइल होता है बाय विद द हेल्प ऑफ दिस टेल. ओके, तो स्पर्म का स्ट्रक्चर होता है. तो उनको स्विम करने के लिए, ताकि वो वेजाना के अंदर और सर्विक्स के अंदर जा सके, उसके लिए इनके पास एक मिल्की फ्लूइड चाहिए होता है. दैट इज, वो उनको कौन उपलब्ध कराता है, तो कौन उनको डिलीवर कराता है? दैट इज सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड. एज वेल एज कि उसको वहां पहुंचने तक उसको फूड भी चाहिए, एनर्जी भी चाहिए. तो दीज टू प्रोवाइड्स food, that is glucose, that means by energy, and milky fluid, that means to swim. ये दोनों कौन डिलीवर कराते हैं, प्रोवाइड कराते हैं? दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल. ओके, दिस इज ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ओके, एंड आई टोल्ड यू टेस्टोस्टेरोन, द प्यूबर्टी, एज वेल एज द फंक्शन ऑफ सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, वास डिफरेंस का फंक्शन, बाय विच द sperm carried through the urethra. Penis is also there, urethra is also there, scrotum, testis. As I told, all the things. Now moving on to the female reproductive system. Female reproductive system contains a pair of, you can say a pair of ovaries, okay, which produces female gamete. Okay, which produces female gamete, that is known as ovum and egg, or egg. ovum कहते हैं या उसे egg कहते हैं. It is known as female gametes. इसे क्या कहते हैं? female gamete. Okay, the fusion of male and female gamete takes place during sexual reproduction in humans. Okay, and this is also causes puberty in female. Okay, puberty in female. So what are the changes occur during puberty of a female? First, the broadness of broadness of chest region, you can say mammary glands, and so mammary glands you can, and all the things which I am telling you I will give in PDF, so that you can note it down in your notebook. And hairs, the some structure of male and female are similar. Hair on body, genital region, broadness of hip region. So many properties are there, that is features are there of femaleness, which are the characters during puberty, and the puberty of female, menstruation as well. And I will tell you what is menstruation later on. Puberty in girls, that means in female, starts earlier than the male, 10 to 12 years. Between 10 to 12 years. वो जल्दी जो होती है उनमें puberty जो है उनमें जल्दी हो जाती है as compared to the male. Okay. After that, the ovary, the one more part, as it has vas deferens to carry the male sperms, it also has a duct that is known as oviduct. Oviduct, it is also known as fallopian tube. It is also known as fallopian tube. It is very important part of female reproductive system, as the fertilization will take place here. Okay. Now after that, uterus is there. Uterus, in which the fetus will grow here,
यहीं पर वो इम्प्लांट होगा, दैट इज यूटेरस इन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। दैट मीन्स जो फीटस होगा इट विल ग्रो here itself, between during the 9 months it will grow here. Okay, after the cervix is there, cervix is the opening through which the sperm will go inside the female reproductive part to mate the that is known as female gamete, to mate the female gametes. And before that, after that, that is vagina, the main through which the sperm will enter the female reproductive part. Okay, now the egg structure is like this. Egg structure is like this. Okay, now what happens in now fertilization. Okay, fertilization is the fusion of male and female gametes. This is all about the male reproductive system and female reproductive system. Now the important part, that is fertilization. As I told you, what is fertilization? Fertilization is the fusion of male and female gametes. दोनों का fusion हो जाना ही क्या, it is known as fertilization. Okay, and due to which great variation occurs. Okay, variation होती है because one part male से आ रहा है, one part female से आ रहा है. The embryo, the zygote, the fetus will have, the new young one will have the different properties as compared to asexual reproduction. Have different properties. उसमें male की भी होगी as well as female की भी होगी कुछ properties. So it will have, it leads to variation. Now moving further, during sexual intercourse, the penis, the main injectory organ, will provide semen. Now after producing milky fluid and glucose, अब उसके पास जो स्पर्म है उसके पास एक ऐसा फ्लूइडी मटेरियल आ जाता है ताकि वो स्विम कर सके, आगे बह सके. सो स्पर्म एंट्री हुई यहाँ पर आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स यू कैन से, और यू कैन से मेटिंग, कॉपुलेशन. स्पर्म एंटर किया, जो फ्लूइड है वो एंटर कर रहा है बाय दिस वे. आफ्टर दिस इट विल गो थ्रू वजाइना, थ्रू सर्विक्स टू द यूटेरस. एंड एवरी मंथ during ovulation is there. During ovulation what happens, every month, in 14 days, every month, ovary of a female reproductive part produces one egg in a month. एक मंथ में एक एग प्रोड्यूस करता है. अब वो भी अल्टरनेट ओवरीज पर, वन टाइम हियर एंड अदर मंथ इट विल बी हियर. एक मंथ पे इधर और एक मंथ पे उधर प्रोड्यूस करता है. ओके, लेट्स सपोज कि वी कैन से कि लेट्स सपोज इस बार उसने यहां पर एग प्रोड्यूस किया. ओके, आफ्टर द एंट्रेंस ऑफ स्पर्म विल गो, एंड ये सिर्फ एक ओवरी विल प्रोड्यूस ओनली वन एग, एंड टेस्टिस विल प्रोड्यूस मिलियंस ऑफ स्पर्म. क्योंकि अल्टीमेटली एक जो सबसे पावरफुल होता है, जो सर्वाइव कर जाता है, इट विल मेट विद द एग. वो उस एग से फ्यूज होगा, इट विल फ्यूज विद द एग. आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस, द स्पर्म विल गो बाय दिस वे. कुछ स्पर्म ऐसे जाते हैं, कुछ स्पर्म ऐसे आते हैं, बिकॉज स्पर्म डोंट नो कि भैया वो एग कहां पर प्रोड्यूस हुआ है, वेदर ऑन दिस साइड और वेदर ऑन दैट साइड. तो व्हाट हैपेंस कि स्पर्म विल गो दिस वे एज वेल एज दैट वे एज वेल. अब ओवरी से जो एग प्रोड्यूस होता है, बीइंग इमोटाइल, ओवरी जो फीमेल गेमेट्स होता है वो इमोटाइल होता है. तो ओवरी और फेलोपियन ट्यूब, दैट मीन ओविडक्ट के बीच में, ओवरी एंड फेलोपियन ट्यूब के बीच में एक और ऑर्गन होता है, फिम्बरी, इट इज नोन एज फिम्बरी. एंड इसमें एपिडर्मिस, सीलिया होती है. ओके, व्हाट हैपेंस कि जो भी एग प्रोड्यूस हुआ है, फिम्बरी उसको फेलोपियन ट्यूब में ले आती है. ओके, आफ्टर दैट सीलिया की मदद से, विद द हेल्प ऑफ सीलिया, इट गोज टुवर्ड्स द फेलोपियन ट्यूब. तो फेलोपियन ट्यूब के पास जाता है. एंड स्पर्म जो यहां गए, वो तो वहां तो कुछ है ही नहीं, तो मेटिंग होगी ही नहीं, फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, फ्यूजन होगा ही नहीं. एंड जो स्पर्म यहां जाते हैं, जो सबसे पावरफुल होगा, जो सबसे ज्यादा पावरफुल होगा, जो एनर्जी होगी, इट विल मेट. अब ये एग यहां आ चुका है,
it will mate, it will fuse with the female gametes here. तो it is the main reproductive fertilization site. यहीं पर fertilization होता है. After that, अब let's suppose कि fertilization हो गया, female plus male gametes now fuse हो गए, तो that is known fertilization. Fertilization हो गया. After some mitotic division, कुछ mitotic division होने के बाद ये 32 स्टेज का जब हो जाता है, when it becomes the 32 cell stage, 32 cell stage का बन जाता है, तब फिर ये यहां पर आता है. That means यूटेरस में आता है. और यूटेरस की वॉल में कुछ ब्लड वेसल्स जो होते हैं, वो खूब सारे ब्लड वेसल्स आ जाते हैं उसमें, जिसके द्वारा ये जो एम्ब्रियो है तो जाइगोट है. अभी ये जाइगोट है. आफ्टर दैट इट विल बिकम एम्ब्रियो, 16 सेल स्टेज, ये एम्ब्रियो बनेगा. अब ये जो एम्ब्रियो है जब 32 सेल का हो जाएगा तो वो यहां पर आ जाएगा. और यहां पर आना, only the process of coming embryo from here to uterus, from fallopian tube to uterus, it is known as implantation. इसको क्या कहा जाता है? Implantation. Implantation is the process by which the embryo moves from fallopian tube to the uterus. अब यूटेरस तक आ गया. अब यूटेरस में आने के बाद वो ज्वाइंट होता है इन मस्कुलर बॉडी से जो इसके आसपास बनी हुई होती हैं, विच हैज बहुत सारी सो मैनी ब्लड वेसल्स. फिर वो उस एक ट्यूब से जुड़ जाता है. द ट्यूब इज नोन एज प्लेसेंटा. उस ट्यूब को क्या कहा जाता है? प्लेसेंटा. अब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्लेसेंटा का फंक्शन क्या होता है? टू प्रोवाइड, अब जो जाइगोट है इट ऑल्सो नीड्स फूड, उसको भी फूड चाहिए, वो भी कुछ ना कुछ एक्सक्रीटरी मटेरियल प्रोड्यूस करेगा, उसको भी ऑक्सीजन चाहिए. तो उसे कहां से मिले? तो दिस प्रोवाइड्स द न्यूट्रिएंट्स, द फूड मटेरियल, दैट यू कैन से द ऑक्सीजन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो. पहले एम्ब्रियो बनता है. आफ्टर दैट इट इज नोन एज, जब उसमें बॉडी पार्ट्स डेवलप होने लगते हैं तो इट इज नोन एज फीटस. आफ्टर दैट इट इज नोन एज फीटस. पहले जाइगोट बनता है. एज द फर्टिलाइजेशन अकर्ड इट इज नोन एज जाइगोट. आफ्टर सम स्टेज 32 सेल 16 सेल स्टेज माइटोटिक डिवीजन, it is known as embryo. After it developed its organs like hand, legs, it is known as fetus. उसे क्या कहते हैं? fetus कहते हैं. तो what is the function of placenta? Placenta gives, but placenta provides nourishment, nutrients, so you can say food to the developing fetus or embryo. The function of placenta is to provide nutrients and food to the developing fetus or embryo. Next, the removal of waste material is done through placenta. Removal of waste material. वेस्ट मटेरियल का रिमूवल भी होना जरूरी है. एज वी नो कि वो कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ेगा बिकॉज वो सांस ले रहा है, एंड वेस्ट मटेरियल भी छोड़ेगा क्योंकि न्यूट्रिएंट भी ले रहा. तो प्लेसेंटा के थ्रू वो दोनों चीजें, फूड भी मिलेगा और एज वेल एज रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल भी होगा. आई फॉरगेट टू टेल कि ओवरी इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड two types of hormone. As testes produce testosterone, like this ovary also produce two types of hormone, that is progesterone and estrogen. Progesterone and estrogen. Okay. Now the function of progesterone is to make the walls of uterus. इस walls का बनाना, इस walls को बनाने में प्रोजेस्टेरोन बड़ी मदद करता है. That is blood vessels का आना, blood vessels आती है, blood vessels बनती है. So that is known, that is done with the help of the hormone, that is the female hormone, that is progesterone. और इन दोनों हार्मोन्स की वजह से ही प्यूबर्टी भी होती है. Okay. Now after that
Till now we have learned the process of sexual reproduction in humans. That means fertilization takes place. That means zygote formation is done, embryo done, fetus done, all we have learned. Now one more important thing is there, that is menstruation. In female it is occurred menstruation, or it is known as menstrual cycle as well. Menstrual cycle as well. Now what is menstruation and menstrual cycle? I am telling. Now as we know कि every month a egg is produced. Every month में एक egg produce होता है और on the alternate ovary. Okay? What happens कि जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, अभी तो फर्टिलाइजेशन हो गया और जितने भी ये वॉल्स थी, जो ब्लड वेसल्स, बहुत सारे ब्लड वेसल्स बन गए थे, उन्होंने फीटस को अपना सारा जो भी न्यूट्रिएंट्स ला रहे थे वो सब दे दिया. दैट मीन्स कि इट इज मेड, जो वॉल्स बनती हैं इट इज फॉर ओनली फीटस. वो फीटस के लिए बनती है, वो जाइगोट के लिए बन रही है, एम्ब्रियो के लिए बन रही है, फीटस के लिए बन रही है. ओके ना, एवरी मंथ हम ये भी जानते हैं, एवरी मंथ ओवरी प्रोड्यूसेस अ एग, एक एग प्रोड्यूस करता है. अब एग प्रोड्यूस करता है, सो व्हाट हैपेंस, every month an egg is produced during ovulation. Ab ovulation is done with, ये होती है with the release of progesterone. ये प्रोजेस्टेरॉन के रिलीज के साथ होती है. दैट मीन्स ओव्यूलेशन भी होगा, प्रोजेस्टेरॉन का रिलीज भी होगा. अब प्रोजेस्टेरॉन किसके लिए इंपॉर्टेंट है? फॉर दिस वॉल, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दिस वॉल. इस वॉल के प्रोडक्शन के लिए जरूरी है. अब व्हाट हैपेंस कि जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो, और एवरी मंथ में तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता, तो व्हाट हैपेंस, अगर एवरी मंथ फर्टिलाइजेशन होगा तो पॉपुलेशन कितनी बढ़ जाएगी. एक बार फर्टिलाइज हो गया तो 9-10 मंथ तक तो फिर भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. 1 ईयर के बाद ही फिर फर्टिलाइजेशन होगा. तो व्हाट हैपेंस कि क्या होगा फिर, अब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा एंड एक बार फर्टिलाइजेशन होने के बाद ओवरी स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग एग. ओवरी एग को प्रोड्यूस करना ही बंद कर देती है. ओनली द वॉल्स, जितनी भी ये वॉल्स हैं उसके द्वारा जितनी भी ब्लड वेसल्स बनी है वो फीटस को ही डेवलप करने के काम में आती है. ओके, तो एवरी मंथ में तो फर्टिलाइजेशन हो नहीं सकता. तो व्हाट हैपेंस कि एवरी मंथ फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ओव्यूलेशन